कांग्रेस सत्ता में आने के लिए चल रही है बड़ी चाल, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने कांग्रेस के सर्वा राहुल गांधी को किया बेनकाब। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि देश में कांग्रेस फिलहाल केंद्र की सत्ता में नहीं है और केंद्र की सत्ता में आने के लिए कांग्रेस काफी अपनी ओर से कोशिशें कर रही है। ऐसे में आपको बता दूं कि हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने इस केंद्र की सत्ता में आने के लिए काफी ऐसे षड्यंत्र रचे, जिसके बाद बहुजन समाज अपनी राह से भटक गया। बता दूं कि जिस कांग्रेस ने कभी संविधान को पूर्णतः लागू नहीं किया, जिस कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना को तवज्जो नहीं दी, वही कांग्रेस आज संविधान को सर पर ठोकर चल रही है और संविधान बचाने का नारा लगा रही है। इसके साथ ही अब अलग अलग राज्यों के विधानसभा के चुनाव है और जिसको ध्यान में रखकर कांग्रेस एक नई चाल चल रही है, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो अगर सत्ता में आए तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सालों बाद जब ये कांग्रेस सत्ता में थी तो तब वहां उसने आरक्षण को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया, संविधान को पूर्णतः लागू क्यों नहीं किया और साथ ही जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। ये कई सारे सवाल ऐसे उठते हैं। के बाद राहुल गांधी के इस बयान के बाद कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, उसके बाद बसपा सुप्रीमो ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बाकायदा एक के बाद एक 5 ट्वीट करके कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए लिखा, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया और ना ही देश में जातीय जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहे, जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC/ST के आरक्षण व ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है। यानी बसपा सुप्रीमो ने बाकायदा राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने विदेश में कहा था कि जब भारत एक अच्छी स्थिति में आएगा तो हम SC/ST तथा ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। जिससे सतर्क रहने की एक अपील भी बसपा सुप्रीमो ने बहुजन समाज से की। साथ ही उन्होंने कहा कि इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए उस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग भी रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच ही रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया था। इससे लोग सावधान रहे, कांग्रेस के इस बहकाव में न आए। अपने 5वें ट्वीट में बहन जी ने कहा कि कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता है, तब तक भारत की स्थिति उपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर करने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। बहन जी ने साफ कहा है कि जब तक इस देश से जातिवाद खत्म नहीं होता, तब तक आरक्षण की व्यवस्था समाप्त नहीं होनी चाहिए। और साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी उन्होंने जमकर तंज कसा और कहा कि राहुल गांधी के इस बयान से आप सावधान रहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक अच्छी स्थिति में आने के बाद देश से यानी भारत से SC/ST तथा ओबीसी के आरक्षण को खत्म कर देंगे। साथ ही आपको बता दूं कि अब कांग्रेस एक नया जाल बुन रही है, जिसमें बहुजन समाज इसका शिकार हो सकता है। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो जातीय जनगणना कराएंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या
सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने कभी जातीय जनगणना की बात को आगे किया? क्या उसने इस पर कभी विचार किया? नहीं। तो अब कांग्रेस किस मुंह से भाजपा को जातीय जनगणना कराने की बात कह रही है? यानी बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा या फिर सपा या अन्य दल, ये SC ST तथा OBC के आरक्षण को लेकर सतर्क नहीं है। इनके आरक्षण को खत्म करने की नीतियां इनके पास है और जिस पर चलकर ये SC ST तथा OBC के आरक्षण को खत्म करना चाहती है। और साथ ही कास्ट सेंसस यानी जातीय जनगणना के नाम पर कांग्रेस जो है वो दोबारा सत्ता में आना चाहती है। इन सभी षड्यंत्रों से, कांग्रेस के इन सभी षड्यंत्रों से बहुजन समाज सतर्क रहे, क्योंकि बाबा साहेब ने भी SC ST तथा OBC के आरक्षण की बात को लेकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया और जनता को यह आगाह किया कि आप कांग्रेस के बहकावे में ना आए। तो कांग्रेस के लगातार चल रहे इन षड्यंत्रों को लेकर, जैसे कि भारत के संविधान को सर पर लेकर संविधान बचाने का एक ढिंढोरा पीटना हो, या फिर जातीय जनगणना कराने को लेकर अब कांग्रेस की नई चाल को लेकर आपकी क्या कुछ सोच है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।